इसलिए इस अमोलक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में और सदगुरु भगवान की दया दृष्टि होने के बाद में जो जिज्ञासु है वो सभी सुखों से और दुखों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और सभी आशाओं से आशातीत हो जाता है। अगर आप ऐसे हो गए हो, अरे कुछ तो होना चाहिए। अगर दुनिया की सभी आशाएं नहीं छोड़ सकते तो कुछ तो छोड़ो। अगर संसार के वैसे तो पूरी की पूरी क्लीन चिट लेनी है यहाँ से, इस काल के देश की किसी भी माया के साथ, किसी भी चीज के साथ, किसी भी दृश्य के साथ, किसी भी रंग रूप और आकार के साथ में आसक्ति नहीं करनी, किसी की पकड़ में और जकड़ में नहीं आना, किसी की लपेट में और चपेट में नहीं आना। तो ऐसा किसी के प्रभाव में नहीं आना है। तो जिज्ञासु जो है वो सभी सुखों और दुखों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और सभी आशाओं से आशातीत हो जाता है और सभी भावों से भावातीत हो जाता है और सभी साथ संगत जी जो कल्पनाएं हैं, जो अपनी बनाई हुई कल्पनाएं हैं, उनसे पार हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, सभी ऐषणाओं से तृष्णाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और अपने आप में स्थित होना शुरू कर देता है। सो इसलिए कल्पनाओं से पार अपने आप को कल्पनातीत हो जाता है। इनसे कल्पनातीत हो जाओ। जो कल्पनाएं हैं इनसे अतीत, इनसे परे चलो। इन कल्पनाओं को सबको छोड़ दो। इन सब जितनी भी मैन मेड चीजें हैं, इनके बारे में जो आप सोच रहे हैं कि इनके आगे गिड़गिड़ाने से, इनके आगे हम धूपम दीपम पुष्प चढ़ाने से हमारा काम चल जाएगा साथ संगत जी, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो तभी आपका काम चलेगा, तभी आपकी जो मनोकामना पूरी होगी, तभी ये जो परमेश्वरीय परब्रह्म निर्गुणाकार जो कल्प वृक्ष है, ये कल्पतरु है साथ संगत जी। जब आप इसकी शरण में आएंगे, इसका ध्यान करेंगे, इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, अंगसंग होने का एहसास करेंगे, तो तभी जाकर आपके चाहे लौकिक जगत की समस्याएं हैं, चाहे अलौकिक जगत की समस्याएं हैं, उनका बहुत सहज और सटीक ये जो है समाधान है साथ संगत जी। इसलिए सदगुरु की कृपा से जो कर्ता भाव है, भोगता भाव है और तरह तरह का सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अहम भाव है साथ संगत जी, उससे भी छुटकारा तभी मिलता है जब सदगुरु की कृपा होती है। तो कुल मिलाकर मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस पे कृपा सदगुरु की हुई, उस पे कृपा करे हर कोई। जिसके ऊपर सदगुरु मेहरबान हो जाता है, जिसके ऊपर परमेश्वर मेहरबान हो जाता है, तो उसके ऊपर इस अखिल ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, ब्रह्म है, विष्णु है, शिव है, अनेकों दिव्य शक्ति है, वो सारी की सारी मेहरबान हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उस सोर्स से जुड़े हुए हैं जो परमेश्वर है, ये परिब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है साथ संगत जी, जो सारे के सारे ब्रह्मांड में कण कण में व्यापक है, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, समर्थ है सब कुछ करने में। तो इसका जो आत्मिक जो जागरण है, आत्मिक जैसे बाहर का जागरण करते हैं, ये तो बाहर का जागरण है, लेकिन जो आत्मिक जागरण है, जो अंदर का जागरण है, वो आत्मिक जागरण होता है। और सदगुरु ब्रह्म से, विष्णु से, महेश से, सबसे मैंने बताया कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सर्वप्रिय है। तो इसलिए सदगुरु की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, बस कुछ भी नहीं हो सकता। तो अपने सदगुरु भगवान के सानिध्य में रहना, उनकी बातों को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सीधी सीधी बातें आपको बता रहा हूं। पहले आप टटोल कर देखो कि आप अपने सदगुरु भगवान की कितनी बात को मानते हो। ज्यादा देखने में यही मिलता है कि जो बेकार का जो नखरा है, बेकार का जो ऐंठपना है, ये अकड़पना है, ये रास्ते में खड़ा है। बस चाहे सदगुरु ने जितने भी लेक्चर सुन ले, लेकिन वो चीज नहीं भूल सकता ये जीव है। और जब तक ये भूल नहीं सकता, तो ये याद रख लेना कि सदगुरु भगवान के इस पावन ज्ञान का, इस अमूल्य दान का असर हमारे अंतःकरण पे नहीं पड़ सकता। इसलिए आत्मिक जागरण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाहर से भी रूपांतरण होना जरूरी है, बाहर का बदलाव भी जरूरी है, और अंदर का रूपांतरण होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक बाहर का रूपांतरण नहीं हुआ, बाहर का भी जीवन नहीं बदला, और अंदर का भी जो सोच है, जो विचार है, जो दृष्टि है, जो दृष्टिकोण है, अगर वो नहीं बदला, तो फिर कुछ भी नहीं बदला।
तो इसलिए दिखावा नहीं करना। परमेश्वर और सदगुरु किसी दिखावट का भूखा नहीं है। सदगुरु और ये परमेश्वर किसी बनावट का भूखा नहीं है, किसी सजावट का भूखा नहीं है, किसी तुम्हारी चीजों का भूखा नहीं है, किसी संसारिक वस्तुओं का भूखा नहीं है। ये सब कुछ इसका ही है। ये सब कुछ साथ संगत इसका ही है, इस परमेश्वर का ही है। तो चाहे कितना भी चतुर हो जाए जी, कितना भी चापलूस बन जाए, कितना ही चालाक बन जाए, कितना ही जासूसी करने में समर्थ हो जाए, कितना भी जासूसी करने में भी, एक दूसरे के बातों को जानने में भी कितना भी निपुण हो जाए, तो इसीलिए सबसे ज्यादा यही चीजें हैं, यही छोड़नी है। पहले जब ये जो मन है ये निर्मल होगा, मैंने कल भी आपके समक्ष बात रखी थी। तो जैसे आप एक डॉक्टर की कोई लिखी हुई जो किताब है, उसके अंदर दवाइयों के बारे में, औषधियों के बारे में विवरण दिया गया है कि ये औषधि ऐसे बनेगी, ऐसे लेनी है, ये अमुक रोग दूर हो जाएगा। तो आप ये सोच लेते हैं कि बस अब डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसी इन लिखी लिखाई बातों पर, इन्हीं के ऊपर ही अपना चलना शुरू कर दोगे, इधर उधर से उधारी बातें लेनी शुरू कर दोगे, ये कट पेस्ट इधर से कट किया उधर पेस्ट कर दिया, ये आदत से कुछ नहीं बनेगा। अपना खुद का तजुर्बा होना चाहिए, अपना खुद का अनुभव होना चाहिए। इसलिए अगर कोई एक किसी डॉक्टर की लिखी किताब में से ली गई जो दवाई है, वो उसको साथ समझ लेना शुरू कर दे अपने आप ही, तो मैं समझता हूँ उसको नुकसान हो सकता है। क्योंकि अब उसको पता नहीं है क्या डोज लेनी है, कितनी लेनी है, कितने दिनों तक लेनी है, कैसे लेनी है। और अगर वो जीते जागते डॉक्टर के पास परामर्श लेगा, उससे सलाह लेगा, और जब डॉक्टर उसको बताएगा कि यह अमुक जो औषधि है, अमुक दवाई है, वो इस तरीके से लेनी है, तो निश्चित रूप से साथ संगत जी ऐसे पेशेंट का, ऐसे रोगी का जो रोग मुक्त हो जाएगा, रोग से मुक्त हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो धार्मिक ग्रंथों में हमारे बातें लिखी हैं, जो शास्त्रों में लिखी हैं, वेदों में लिखी हैं, पुराणों में लिखी है, महापुराणों में लिखी है, धार्मिक पोथियों में लिखी हैं, तो आप उनको पढ़ लेते हैं, आप उनको पढ़ लेते हैं। ठीक, अच्छी बात, पढ़नी चाहिए, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। उसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अमुक जो सदगुरु है, अमुक जो संत है, वो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करते समय तक उसको किन किन मकामों से गुजरना पड़ा, उसको क्या क्या सहन करना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा, कितना उसका लोगों ने विरोधाभासी, सारी चीजें हम उनमें शास्त्रों ग्रंथों में पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते रहे कि बस हमने संतों महात्माओं की, अपने गुरु रहबरों की, पीर पैगंबरों और या अवतारों की जो वेदों, शास्त्रों, पुराणों, महापुराणों में, धार्मिक पोथियों में, ग्रंथों में जो लिखा गया है, आपने वो पढ़ लिया, उसको पढ़कर आप गाते रहे, बजाते रहे, सारी जिंदगी बस इसी में ही सोचते, और आपने सोच लिया ये तो भक्ति है। ये भक्ति का एक श्रृंगार हो सकता है। भक्ति का ये जितने भी हमारे धार्मिक रीत हैं, पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, संयम है, साधनाएं हैं, गायन है, वादन है, ये भक्ति का श्रृंगार हो सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट भक्ति नहीं है। सो कंप्लीट भक्ति तो साथ संगत तभी होगी जब हम, क्योंकि वेदों शास्त्रों ग्रंथों में जो लिखा है वो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी है, निराकार है, रोम रोम के अंदर रमा हुआ है, ये लिखो। लेकिन ये बताएगा कौन आपको? ये आपको समझाएगा कौन कि कैसे परमात्मा निराकार है, कैसे परम तत्व रोम रोम के अंदर रमा हुआ है, कैसे ये जो शब्द का स्वरूप जो धारण करके जो शब्द स्वरूपी जो राम है, ये जो अकाल पुरुष शासक जी है, जो अकाल मूर्त है, जिसकी कोई मूर्त नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो इसी के बारे में तब तक आपको नहीं पता चल सकता जब तक हमारा जीता जागता सदगुरु और समय का हाकम, और सबसे विशेष याद रखने वाली बात कि तत्वदर्शी होना चाहिए, आत्मवेता होना चाहिए, ब्रह्मवेता होना चाहिए। परमेश्वर को जिसने पहले देखा है, जिसने जाना है, जिसने पहचाना है, जिसने समझा है, ऐसा सदगुरु जब हमारे जीवन में आएगा, तब जाकर हमारी जो उलझी हुई पहेली है, तब जाकर शासक जी सुलझ सकती है
वरना ऐसे ये कभी भी वास्तव में तो कहा, ये सपने में भी नहीं सुन सकती। और अंत में क्या होगा, ये हीरा सा जन्म कौड़ियों के भाव लुट जाएगा, जैसे पहले जन्म लुट गए। लेकिन पहले जो जन्म लुट गए, इस मनुष्य जन्म से पहले जो जन्म हुए हैं, वो अज्ञानता के वश लुट गए, ना समझी के कारण लुट गए, क्योंकि उनमें ना ज्ञान होता है, ना विवेक होता है, ना समझ होती है। लेकिन मनुष्य के अंदर तो ज्ञान भी है, विवेक भी है, समझ भी है, सब कुछ है। इसलिए सदगुरु के सानिध्य में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो धार्मिक पोथियों के पठन पाठन करने से, मात्र ये करने से, उनको पढ़ने से, उनको सुनने से, गाने से, बजाने से, वो ठीक है। मैंने बताया कि ये सब भक्ति मार्ग का श्रृंगार है, ये भक्ति का श्रृंगार है, लेकिन ये परिपूर्ण भक्ति नहीं है। परिपूर्ण भक्ति तब होगी जब हमारा सदगुरु, जो समय का सदगुरु है, वो आमने सामने बैठाकर हमें परमेश्वर का, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर का पहले खुली आंखों से दर्शन कराएगा, हमें बताएगा, और फिर अंतर जाने की युक्ति बताएगा। जब हम बाहर भी देख लेंगे, अंदर भी देख लेंगे, फिर हमारे सारे संशय दूर होंगे। सो इसलिए सासंगत जी, जो जीवन है, जीवन में ये बड़ा जरूरी है। जीवन के अंदर समय का सदगुरु और समय का वैद, ध्यान से सुन लेना, याद रखना इस बात को। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने मंजिले मकसूदा तक पहुंचने के लिए, इस आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, आध्यात्मिक मार्ग में साथ संगत जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि समय का सदगुरु होना और समय का वैध होना। आप धनवंतरी जपते रहो, क्या आप रोग से मुक्त हो जाओगे? धनवंतरी ने जो कहा है, जो औषधियों के बारे में बोला है, उनके जानकार के पास, किसी के डॉक्टर के पास हमने जाना होगा, तब जाकर हमारा रोग मुक्त हो सकेगा। इसलिए ये जितने भ्रम हैं, जितने संशय हैं, जितनी ये मूढ़ मान्यताएं, जो जितनी कल्पनाएं हैं, जितनी इच्छाएं भरी हैं, जितनी तृष्णाएं भरी हैं, जितनी ऐशनाएं आपके अंदर जो भरी हैं, जीव के अंदर भरी हैं, हम सब के अंदर जो भरी हैं, ये तभी निकल सकती हैं जब हमारा जो सदगुरु है वो परिपूर्ण हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, आत्मदर्शी हो, तत्वदर्शी हो, तत्ववेता हो। तब जाकर हमारी सासंगत जी, ये जो हिमालय की तरह जो सबके सामने जो सवाल खड़ा है कि परमात्मा क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, अगर सृष्टि के रोम रोम में तो ना हमें पता चलता है, ना हमें दिखता है, ना हमें एहसास होता है, तो ये सारी जो संशय हैं, ये चाहे वो किसी भी तरीके का डिफरेंस है, मतभेद है, जब तक हमारा सदगुरु सासंगत जी ब्रह्म ज्ञानी नहीं होगा, तो तभी परिपूर्ण पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकेगा। और जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक ध्यान नहीं होगा। जब तक परमेश्वर का, इस पर ब्रह्म जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान नहीं होगा, जब तक इसको प्रत्यक्ष में बैठकर आमने सामने सदगुरु ने दिखाया नहीं है, समझाया नहीं है, इसको लखाया नहीं है, तो तब तक साथ संगत जी आपने रुक के नहीं बैठना है, अपनी यात्रा को पूरी नहीं समझना है। आपकी तब तक यात्रा अधूरी, और उसको पूरी करने के लिए, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, मंजिल मकसूदा तक पहुंचने के लिए, अपने मकाम पर पहुंचने के लिए, दुनिया की आसक्ति और आकर्षण से मुक्त होने के लिए, संसार के तरह तरह के बंधनों से मुक्त होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, और इन जड़ चीजों के साथ में जो इनको संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, इससे ऊपर उठने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए, और जो दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि समझने की जो प्रवृत्ति है, ये ऐसी प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने के लिए हमारे जीवन में साथ संगत जी सदगुरु का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु का, समय के सदगुरु का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये बुद्धि सुलझ ही नहीं सकती किसी भी तरीके से, बस ये नोट कर लेना आप। मैं आपको ये सच्चाई इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार है, ये ब्रह्म ज्ञानी स्टूडेंट्स की क्लास है, और इसमें जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इस ज्ञान से श्रेष्ठ कोई चीज़ नहीं है, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। मैंने इस ज्ञान को, पहले मेरे सदगुरुओं ने इस ज्ञान को अपने कसौटी में कस कर देखा, तो फिर मैंने अपने जीवन में मैंने खुद भी देखा, तो ये ज्ञान सासंग जी जो आत्मा का ज्ञान है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। संसार के सारे विषयों का ज्ञान एक तरफ, और इस आत्मा का, इस पर निराकार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान एक तरफ।
तो इसलिए इसके ज्ञान के बिना इसका ध्यान नहीं हो सकता, इसके ध्यान के बिना परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, अपने आप में आप स्थित नहीं हो सकते। इस ज्ञान के बिना, इसके ध्यान के बिना और इसको हमेशा अपने अंग संग जाने बिना साथ संगत जी आप आत्मपरक नहीं हो सकते। आप अपने आप में नहीं ठहर सकते, तो अपने आप में ठहरने के लिए, आत्मपरक होने के लिए, आत्मस्थित होने के लिए, स्वयं में को जानने के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने के लिए हमारे जीवन में सदगुरु का होना बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो ग्रंथों, शास्त्रों, वेदोपनिषदों, धार्मिक पोथियों में जो लिखा गया है उसको प्रैक्टिकली रूप से, वास्तविक रूप में देखने के लिए, इस सच्चाई को जानने के लिए, इस सच्चाई को पहचानने के लिए हमारे जीवन में शासन नदी सदगुरु और समय का हाकम जो उसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए वो वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में पढ़ा गया जो ज्ञान है उससे वाचक ज्ञानी बन सकता है जी, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता। उसको अहंकार हो सकता है, वो पढ़ने का अहंकार हो जाएगा, क्योंकि जितने भी बाहरमुखी कर्मकांड हैं, जितने भी बाहरमुखी कृत्य हैं, उनको करने से जीव को अहम होगा, उसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म अहम हो जाएगा। इसलिए जब तक हमारे जीवन में सदगुरु का आगमन नहीं हुआ, अवतरण नहीं हुआ, जब तक हम ऐसे समय के हाकम के जो सदगुरु है उसकी शरण में नहीं गए, तो ये जो शास्त्रों, वेदों, ग्रंथों में पढ़ी गई बातें हैं, ये खतरा, इनसे खतरा भी पैदा हो सकता है। इनसे आपके जीवन में तरह तरह की विसंगतियां भी मात्र पढ़ने से, और जैसा उसमें कहा गया है वो करने के लिए, इसलिए हमारा जो लिविंग टीचर है, लिविंग सदगुरु है, वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ संगत जी, क्योंकि ये कहा गया कि गुरु वाक्यम सदा सत्यम, जो धार्मिक पोथियों में, धर्म ग्रंथों में जो लिखी गई बातें हैं वो भी सदगुरुओं के, हमारे रहनुमाओं के मुखारबिंद से निकले गए जो वचन हैं वही उनमें लिखे गए हैं। तो वही जो वचन है हमारे जीवन में काम करते हैं, क्योंकि सदगुरु के द्वारा बोला गया वचन, परमेश्वर के द्वारा कहा गया जो वचन है वो कभी भी प्रभाव से खाली नहीं होता है। वो समय आने पर, स्थितियां आने पर, वैसी परिस्थितियां बनने पर अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। तो इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि थोड़े से दिन आंखें बंद करके बैठ जाना, थोड़े से दिन कहीं एक दिन सत्संग में चले गए और फिर 10 दिन नहीं गए हैं, एक दिन क्लास में आ गए और फिर 10 दिन नहीं आए, तो ऐसे स्टूडेंटों का कोई भी ना वो इधर को रहते हैं ना उधर के रहते हैं, वो लास्ट में जाकर क्या हो जाते हैं, वो आप समझ ही सकते हैं क्या हो जाते हैं। और फिर वो जो उनमें से पास हो जाते हैं तो उनका विरोध करते हैं, ले ये पास क्यों हो गया, ये तो ऐसे हमने तो इतने दिन ये किया वो किया, ये तो कल आया था और ये कैसे हम पीछे कैसे रह गए, ये आगे कैसे निकल गया। तो ये एक दौड़ है, मैंने बताया है दौड़ है, इसमें सब दौड़ रहे हैं। इसलिए सदगुरु भगवान के प्रति साथ संगत जी पूरी की पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अगाध प्रेम, दृढ़ संकल्प, पूरी निष्ठा और पूरी की पूरी साथ संगत जी जो है वो श्रद्धा को होनी चाहिए। क्योंकि श्रद्धा, आप श्रद्धा करो, विश्वास अपने आप ही हो जाएगा, विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि सीधा ही जाके विश्वास हो जाए, जैसे लोग कह रहे थे बस मेरे को तो विश्वास किया, कुछ नहीं है, ना अपने लिए किया, ना समाज के लिए किया, ना गुरु घर के लिए किया कुछ नहीं। जो कुछ किया संसार के ईंटा पत्थर वही रोड़े कंकर वही इकट्ठे करता रहा, जो साथ में कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। सो ये कुछ नहीं, ये साथ में जाने वाले में से कुछ नहीं है। इसलिए जो हमेशा हमारे साथ है, जो हमेशा हमारे अंग संग है, जिसके होने से हम जिंदा हैं, जिसके होने से सारा कुछ यूनिवर्स जिंदा है, इसके होने से सब कुछ जो चराचर है वो जीवित है, इसी के होने से हम सब जिंदा हैं, इसके ना होने से कुछ भी नहीं है और इसके होने से सब कुछ है। इसलिए सिर्फ जो अध्यात्म का जो परम चरम जो रहस्य है, इसी को जानिए और
जो आज आपको सत्संग में जो सारी बातें बता गई कि तब जाकर आपको क्लीन चिट मिलेगी, जब आपका जीवन ऐसा सब बन जाएगा, जब हम ऐसे से बन जाएंगे, तब जाकर ये जो काल है, इसकी त्रिगुणात्मक माया, इससे हम परे जा सकेंगे। तब जाकर माया को छोड़कर, ये त्रिगुणात्मक माया को छोड़कर मायापति के साथ में हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा। ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार, जो सारे के खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, जो जमीन से लेकर आसमान तक फैला हुआ है, जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है, जो सारे अखिल ब्रह्मांड में रोम रोम जो व्यापक निर्गुण निराकार सर्वाधार जो परम सत्ता है, जो सच्चिदानंद भगवान है, जो सच्चिदानंद परम तत्व है, जो संकल्प मात्र में सारी सृष्टि की संरचना कर देता है, संकल्प मात्र में प्रविष्ट कर देता है, संकल्प मात्र में इसका जो क्या कर देता है, संहार कर देता है। ये ऐसी समृद्धमान सत्ता है। तो साथ संगत जी, डोलना नहीं है, लुढ़कते नहीं फिरना है, लुढ़कता हुआ कुछ नहीं होता। जो पत्थर होता है वो एक से एक जगह पड़ा पड़ा भारी हो जाता है, और अगर वो लुढ़कता जाता है तो न वो जितना दिन में बनता है उतना लुढ़क के टूट जाता है। तो इसलिए ऐसे न हो कि मैं आपको आगे पढ़ाता चला जाऊं, पीछे से आप घूमते चले जाएं, आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको जो पढ़ाया जाता है, जो समझाया जाता है, घर जाकर भी उसको सुनना है, बार बार सुनना है, क्योंकि ये मेरे वचन नहीं है साथ संगत जी, ये मेरे माध्यम से कोई ना कोई ऐसी हस्ती है जो बोल जाती है। मैं तो एक मीडिया हूं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। ये सब कुछ सदगुरु का खेल है। जो सदगुरु जैसा हमें चलाना चाहेगा वैसा चलाएगा, और जिसको चलाना चाहेगा उसको चला देगा। तो इसलिए सदगुरु भगवान के हमेशा शासन में पावन चरण शरण में रहना है। करता धरता इसी को जानो, कहा किसी का एक न मानो। तो सब कुछ करता धरता बरता सारी दुनिया का मालिक, सब कुछ देने वाला, सब कुछ करने वाला यही परमपिता परमेश्वर है। इसी को जानो, इसी को मानो, इसका ध्यान करते हुए यही हो जाओ। और जब ये ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हमारा जीवन शासन में धन्य हो जाएगा। हम कृत्य हमारा जीवन हो जाएगा, हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, ज्ञानमय हो जाएगा, निराकारमय हो जाएगा। सो इसलिए साथ संगत जी, आज जितनी भी आपके समक्ष जो मैंने बेनती रखी, जो चंद बातें रखी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े ध्यान के साथ सुनी होगी। हमारे निराकारी जागृति मिशन में कोई बंधन नहीं है, कोई किसी तरीके का, कोई किसी जाति का, धर्म का, वर्ण का, संप्रदाय का, वेशभूषा का, कुछ का, किसी भी तरीके का, कोई मजहब का यहाँ पर कोई बंधन नहीं है। सबको एक ही ज्ञान दिया जाता है, उनको उनके असली स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है। और जो मालिक है उन खंडों ब्रह्मंडों का जो मालिक है, जो परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर है, इसका पहले इन खुली आंखों से दर्शन कराया जाता है, इसकी पहचान कराई जाती है, और फिर अंतर्मुखी होने की एक बहुत ही सहज और सटीक जो ज्ञान योग में जो युक्ति बताई जाती है वो बताई जाती है। और निश्चय ही ऐसे जीव का शासन जो इस ज्ञान के अमूल्य दात को प्राप्त कर लेते, उसको निश्चय ही ज्ञान लाभ होता है, उसके जीवन में निश्चय ही आत्मिक जागरण होता है, उसके जीवन का निश्चय रूपांतरण होता है। तो शासन जी, इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आपने आज की जो ज्ञान चर्चा सुनी, आप घर जाकर उसको और सुनेंगे और अपने जीवन में उसको दान करने की कोशिश करेंगे, आत्मसात करेंगे, अंगीकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शासन जी, आज की जो ज्ञान चर्चा वहीं पर संपन्न होती है। तो एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जयघोष, एक जयकारा बोलो सदगुरु भगवान की। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले बलिहार परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार
सर्व संत समाज की जय। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन्यवाद।